हेलो गाइस। ये जो सेक्शन मैंने रिकॉर्ड किया है, ये मैंने अपने एक स्टूडेंट के साथ रिकॉर्ड किया है। उसका नाम कार्तिक जुकरान है, वो देहरादून से है। और वो अरीना एनिमेशन से पढ़ने के बाद मेरे पास पढ़ने आया है। और ये वीडियो मैंने इसलिए शूट की है कि कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया, सर कि कैसे कहें कि अरीना बेकार है, मैक बेकार है, कोई सा ABC कॉलेज बेकार है, MIT से करे, वहाँ से करे, कैसे करे, वो डिग्री दे रहा है, वो डिप्लोमा दे रहा है, क्या बेस्ट है क्या नहीं है। हालांकि मैं ये चीज़ें सब बता चुका हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये कि स्टूडेंट की ज़बानी बताया जाए कि उसने वहाँ पढ़ने के बाद जब मेरे पास आया, और वो भी आप लोगों की तरह मेरे से यूट्यूब से कनेक्ट हुआ था। उसने मेरी कोई वीडियो देखी, लिंक किया, कांटेक्ट किया, फ़ोन किया, सब ऐसे ही करके महीनों का प्रोसेस था। उसने फिर मेरे से बस यहाँ पढ़ने के लिए आया, और उसको अभी 2.5 महीने हो गया है। तो कार्तिक से पूछते हैं कि उसका रियल एक्सपीरियंस क्या रहा है। कार्तिक, यहाँ पे आने से पहले आपने रीना एनिमेशन ज्वाइन किया था देहरादून में। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? हाँ सर, बिल्कुल ही ज़ीरो है। एक्चुअली वहाँ पे कोई फैकल्टी अवेलेबल भी नहीं थी। कार्तिक, मैं 1 मिनट यहाँ काटता हूँ आपको। गाइस, ये जो भी ऑडियो सेक्शन है, हालांकि कार्तिक मेरे पास पढ़ रहा है, लेकिन जो ऑडियो है आप जो सुनने जा रहे हैं वो 100% ट्रुथफुल है। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई तैयारी नहीं की हमने। मैंने इसको कोई क्वेश्चन भी नहीं बताया कि मैं पूछने के वाला हूँ। मैंने इसको जेन्युइनिटी होने के लिए कहा कि आप जेन्युइन रहें, और जो आपने रियली में फील किया है बस वही शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा ना बढ़ा के हो और ना कम हो। सो कार्तिक, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, बिल्कुल जेन्युइन, वो बताना कि आपने अपने उस दौरान में, उस टाइम पीरियड में जिस समय कोर्स कर रहे थे, या जो आपके 4-5 महीने बाद निकले, आपने फ़ी पे की, उन्होंने कैसे आपको कन्विंस किया, कैसे फॉर्म भरा, जो आप मुझे बता रहे थे एक बार, एप्लीकेशन, फिर आपका फ़ीस में आज क्या झगड़ा चल रहा है, वो जो वापस नहीं कर रहे फ़ीस आपकी। तो आप प्रॉपर स्टोरी अपनी बता सकते हैं। सर, मैं एरिन एनिमेशन देहरादून में एडमिशन लिया था मैंने, GMS रोड पे है। तो फिर मैं वहाँ पे एडमिशन लिया। रिसेप्शनिस्ट से मैंने पूछा भी था कि इसमें गेम डिज़ाइनिंग का कोई आपने ऑप्शन दे नहीं रखा है फॉर्म में, आप तभी भी मेरे से फिल करवा रहे हो। उन्होंने बोला कोई नहीं, आप भर दीजिए, हम आगे देख लेंगे। मैंने फॉर्म फिलअप करा अपना पूरा। उसके बाद फिर आगे प्रोसेस हुआ मेरा फॉर्म का। फिर नेक्स्ट डे उनका कॉल आया मेरे पास, मतलब कंटिन्यू 3-4 दिन से आ ही रहा था कि आप एडमिशन कब ले रहे हो, एडमिशन कब ले रहे हो। तब मैंने अपनी क्वारी वगैरह भी करी थी। उन्होंने मेरे को पूरा बोला कि 100% श्योरिटी के साथ कि हम गेम डिज़ाइनिंग का कोर्स कराते हैं, और मैं भी इजीली उन पे बिलीव कर लिया कि कराते होंगे। और जब मैंने जैसे ही एडमिशन लिया, मेरे को वहाँ पे उन्होंने VFX प्राइम में डाल दिया। जो मतलब किसी भी तरीके से, मैं एक्चुअली गेम डेवलपमेंट में जाना चाहता था। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि कोई पिक्चर इंडस्ट्री वगैरह में जा रहा हूँ मैं। तो मेरा उससे रिलेटेड था ही नहीं मेरा, क्योंकि प्योर कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का होता है, तो उसमें था मेरा। और इन्वायरमेंट आर्टिस्ट में। बट उन्होंने मेरे को, मतलब ऐसा बोलते हैं, स्कैम कर दिया मेरे साथ कि उन्होंने मेरे को VFX में डाल दिया। जस्ट अपनी फ़ीस बनाते रहे। मैंने उन्हें कई बार टोका भी कि आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरे को तो गेम डिज़ाइनिंग का करना था। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें भी उसी में आती है। और मैंने उन्हें बोला को तो मेरे को सर्टिफिकेट फिर गेम डिज़ाइनिंग का मिलेगा, बोल रहे नहीं कि आपको VFX का मिलेगा। तब मैंने घर में भी बात करी थी। तब मेरा मन भी नहीं हो रहा था कि वहाँ पे कि मैं ऐसे करूँ। तब मैंने वहीं के एक सर थे काफ़ी अच्छे, तो उनसे भी बात करी थी। उन्होंने बोला गेम डिज़ाइनिंग का होता नहीं है, कहीं यार स्विच कर ले। तब मैंने पूरा मतलब प्लान वगैरह बनाया। तब वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि आप तो ऐसा कर रहे हो कि गेम डिज़ाइनिंग का है ही नहीं, ये वाले सॉफ्टवेयर्स भी आप प्रोवाइड नहीं कराते, कि किसी फैकल्टी भी नहीं है यहाँ पे कोई स्टूडेंट को पढ़ा सके एक्चुअल में, या फिर बता सके इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है गेम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तभी भी वो मेरे को मतलब नेगलेक्ट करते रहे कि जाने दो, कोई नहीं, कि ऐसी है। फिर मैंने फाइनली अपना डिसीज़न लिया कि मैं यहाँ से लीव करूँगा, मेरे को इनके साथ ग्रो ऑन नहीं करना बिल्कुल भी। ऑन द वे फिर मैंने वहाँ पे जाके बोल दिया था कि मेरे को आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना, मैं यहाँ से आपके साथ डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। तब नेक्स्ट डे फिर मैंने वहाँ पे और भी हायर अथॉरिटी से बात करी थी कि मेरे को मेरी फ़ीस रिफ़ंड चाहिए, कि आप ऐसे बच्चों के साथ तो फिर फ्रॉड वाले काम हो जाते हैं। जो आपके पास कोर्स अवेलेबल ही नहीं है, आप दूसरों को झूठ झूठ बोल के उस पर अपने पैसे बना रहे हो कि कोर्स है। तो जब आपने हायर अथॉरिटीज़ को कॉल किया, क्योंकि मुझे तो पता है आपकी स्टोरी का, बट मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस भी पता करे, और इवन कुछ लोगों के साथ ये हुआ भी होगा, तो शायद वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे भी कि उन्होंने ऐसी फेस की। और जो लोग फ्यूचर में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वो ध्यान रखें कि जब आप गेम डिज़ाइनिंग करने किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आस्क देम, डू यू हैव द लाइक प्रॉपर फैकल्टी फॉर द गेम डिज़ाइन। VFX प्राइम का कोर्स आपके हाथ में थमा देना और गेम डिज़ाइनिंग टोटल डिफरेंट है। एंड इन गेम डिज़ाइनिंग देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। लाइक आपको एनवायरनमेंट सेक्शन में जाना है, आपको कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है, आपको हार्ड सर्फेस में जाना है। तो जिस फील्ड के अंदर आपको गेम डिज़ाइनिंग में जाना है, इवन यू वांट टू बी टेक्निकल आर्टिस्ट समहाउ, कभी चॉइस होता है कि अब मुझे टेक्निकल में जाना है, आई वांट टू डू स्क्रिप्टिंग, कोडिंग, इंजन वर्क, तो वो एक अलग चीज़ है। तो अगर जिस फील्ड में आपको जाना है, अगर उसकी प्रॉपर फैकल्टी वहाँ पे नहीं है, तो अगर वहाँ पर वो फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, तो आपको उनको ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। और अगर आपको गेम डिज़ाइनिंग के नाम पे, जैसे इसके साथ किया, इसके फॉर्म में VFX प्राइम फिल करके वो कर दिया, क्या लॉजिक बनता उस चीज़ का? एक्चुअली
किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले आप ये सोचें कि आज की दुनिया में लोग इतने चतुर हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के मोटिव से बैठे हैं और उनको घर चलाने हैं अपने, और मोटे से मोटा पैसा कमाना है बस। उनको ये मतलब नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने कितना हार्ड वर्क मनी इकट्ठा किया है और वो आपको करियर को लेके कितना सतर्क हैं कि लाइक मेरे बच्चे करियर अच्छा हो, ही इन फ्यूचर ही जॉइन सम बिग स्टूडियोज और समवेयर लाइक अब्रॉड। तो और वो एक टॉप नॉच आर्टिस्ट, अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है, ही वांट टू बी अ टॉप नॉच आर्टिस्ट, तो उसकी डेडिकेशन उसी तरह रहे। उनका मेन मोटिव जस्ट आपको किसी भी तरह कन्विंस करना है। तो आप इसमें खुद की अकल लड़ाएं कि कन्विंसिंग होने से पहले टेस्ट देम, टॉक टू द फैकल्टी प्रॉपर, चेक देयर पोर्टफोलियो, सी देयर टाइटल्स, सब कुछ देखने के बाद ज्वाइन करें। अब बात करते हैं कि जब इसकी फ़ी का रिफंड का बात आया तो इसने वहाँ पे वहाँ के जो हेड थे वहाँ से लेके और जो उनके नॉर्थ इंडिया पे हेड है वहाँ तक कांटेक्ट किया, और इवन मेन एपटेक के हेड को इन्होंने मेल भी किया। तो उसकी फ़ीस का अभी तक रिफंड नहीं हुई है। कई महीने हो गए इस बात को, टरका रहे हैं, इवन फ़ोन उठाने बंद कर दिए। पर इसी सुनते हैं कि क्या हुआ। सर मैंने हायर अथॉरिटीज़ में भी कांटेक्ट करा था, इवन महाराष्ट्र में है इनका एपटेक का, मैंने वहाँ पे भी कांटेक्ट करा था। तो उन्होंने भी मतलब मेरे को ईमेल वगैरह प्रोवाइड कराया कि आप इसमें ईमेल कर दीजिए, हम आपकी क्वेरी आगे फॉरवर्ड कर देंगे। मैंने उनको ईमेल वगैरह करा, पता चला उन्होंने अपना एक ईमेल लिंक ही गलत दे रखा था, तो वो आगे फॉरवर्ड हुआ नहीं। तब मैंने वहाँ पे भी कांटेक्ट करा था, जो मेरा बेसिक मतलब वहाँ पे जो एरिना का था अपना इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी मैंने कांटेक्ट करा। उन्होंने मेरे कॉल उठाने बंद कर दिए थे। मतलब जब उन्हें फ़ीस चाहिए होती थी तो वो एक दिन में मेरे को, सर सही बता रहा हूँ, 22-22 बार कॉल करते थे वो मेरे को। बहुत ज़्यादा होता 22 बार, तो मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था मैं। मतलब इन्हें बच्चों से फ़ीस चाहिए तो एक दिन में इतनी इतनी बार कॉल कर रहे हैं, और बच्चे कहीं मुसीबत में तो ये कॉल नहीं उठाते, सीधा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था मेरा नंबर, कॉल ही नहीं उठा रहे थे। तो कार्तिक के साथ देखो, एक दिन में अगर 22 भी छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास फ़ी आपने आज पे करनी है और नहीं हुई, 10 बार कॉल करने का मतलब है कि वो जस्ट आपके फ़ी पे फोकस है। जब आप किसी को क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं ना, तो आपकी फ़ी बंदा कभी रोकता ही नहीं है, क्योंकि उसकी भी एक मन में रहता है कि यार मैं अगर यहाँ से पढ़ रहा हूँ और ये लोग मेरे पे इतने एफर्ट लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कि अर्निंग तो इनको भी करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको खुद ही पे कर देते हैं। डेफिनेटली कोई पेरेंट किसी के पैसे रखना नहीं चाहते, बट एटलीस्ट यू प्रोवाइड द प्रॉपर एजुकेशन। और इवन इसका लास्ट वाला मेल कार्तिक का मैंने ही इनको लिखा था, जो कि इनका सेंड नहीं हुआ क्योंकि वो ईमेल लिंक गलत भेजा था इन्होंने। अब कार्तिक बात करते हैं, जब स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था, जिस समय आपने पढ़ा 4-5 महीने वहाँ गए, तो आपकी हफ्ते भर में कितनी क्लासेस थी, क्या क्या पढ़ाते थे, कहाँ से स्टार्टिंग किया, वो कैसे कैसे चला, मतलब आपका फर्स्ट टाइम क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किया, कैसे काम करना शुरू किया, आपको क्या क्या सिखाया, और उनके पास पीसी कैसे थे, उनकी स्पेक्स कैसे थी, क्योंकि कार्तिक बैकग्राउंड से भी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, इसको कंप्यूटर का बेस नॉलेज बहुत अच्छा है इसका, और ही इज़ ए प्रो गेमर। तो इसको, और इसने इंजीनियरिंग भी कर रखा है इसी फील्ड में, तो इसको मतलब अपने स्पेक्स के बारे में कंप्लीटली पता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी दिखाएंगे समझ जाएगा उन्होंने क्या लगा रखी है मशीन क्या नहीं। तो उसको टोटली पता था कि उनकी मशीन्स कैसी है, क्या है, कैसे उनके ग्राफिक्स हैं, किस लेवल का है, सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उससे पूछते हैं कैसा रहा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं वहाँ के सिस्टम्स की बात करूँ तो मतलब बिल्कुल ही बेकार हालत की बोलते हैं ना, मतलब बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और है। मतलब वो प्रोसेसर तो खैर क्या, मतलब कोर्स का बोल कहाँ पे रहो, और आपके पास सिस्टम ही ऐसे है जिसमें मतलब इम्पॉसिबल टाइप चीज़ें हो जाती है। करते हैं लोग, बट ऐसे भी कि आप इतनी हायर फी पे कर रहे हो, उसके बाद भी आपको ऐसे सिस्टम प्रोवाइड कराया जा रहा है। बट वहाँ पे जो स्टडी का था वो सबका शेड्यूल अलग था। हमारी मतलब एक हफ्ते में 4 बार क्लासेस होती थी, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी तक सीखा था बस खाली फ़ोटोशॉप ही था, और बाकी कोई सॉफ्टवेयर मतलब उन्होंने ना ढंग से ट्रीट करे कि स्टूडेंट को कि कैसे फेमिलियर कराया जाए स्टूडेंट के साथ। मतलब ऐसे ही चलता रहा फालतू का कि बच्चे ढंग से पढ़ भी नहीं रहे, ना इतना ध्यान देते थे। बस खाली जो फ़ोटोशॉप वाले हमारे सर थे वो अच्छे थे, वही सबको अच्छे से गाइड करते थे। वही मतलब मेंटोर ही बने मेरे उस टाइम पे, कि उन्होंने ही मेरे को बोला था कि बेटा यहाँ पे मत कर, नहीं है गेम डिज़ाइनिंग का। इवन एक फैकल्टी ने इनको गाइड भी किया था कि भाई छोड़ दे यहाँ से, और यहाँ गेम डिज़ाइनिंग का कुछ नहीं है। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिए। मेरे से अभी हाल ही के पिछले 2 महीने में, क्योंकि मैं वीडियो कोई बना नहीं पाया हूँ, मेरे पास 2 महीने के अंदर इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज भरे पड़े हैं, व्हाट्सएप पे मेरे हिसाब से कम से कम 200-300 लोगों ने पूछ लिया है कि फिर भैया जाएगा, और मेरे पास कोई लिंक भेजता है कि मैं एमआईटी से कर लूँ क्या, मैं पता नहीं मुंबई में कोई कॉलेज था उसका भेजा वहाँ से कर लूँ क्या, कि कोटा से भेजा वहाँ से कर लूँ क्या। मतलब जितने बड़े बड़े कॉलेज थे जिनके नाम मैंने कभी नहीं सुने थे, और जो मुझे अब पता चले कि ये भी बीएससी एनिमेशन कराते हैं, तो उनके लिंक भेजे। मेरा आपसे डायरेक्टली कहना, आप किसी कॉलेज में चले जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाओ। अगर फैकल्टी वहाँ पे उस लेवल की है और उनका पोर्टफोलियो वो है जहाँ आप जाने वाले वो सिखा रही है, तो ठीक है। और अगर आपको ही नहीं पता कि सीखना क्या है और आप फैकल्टी से सीखोगे, तो जो आपको बताएगा तो आपको वही लगेगा भाई यही मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो जब पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि आपको सीखना कितना है। अगर आपको वही नहीं पता सीखना क्या है, तो फैकल्टी तो आपको बना ही देगी चूतिया।
तो ये चीज़ आप खुद सोच समझ कर स्टेप लें। फिर कार्तिक, जब आप मेरे से जुड़े, मेरे याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मैंने आपको एक क्लास दी थी जीबरश की ऑनलाइन। तूने मुझे कहा था कि, और वो कोई फी भी नहीं थी, तूने मुझे कहा सर आप थोड़ा सा जीबरश बता देंगे, तो मैंने कहा मैं टाइम निकालता हूँ और जीबरश की 1-2 क्लास में दे दूंगा, कोई इशू मुझे नहीं है। अगर तेरा बेस में स्ट्रॉन्ग होता है तो प्रैक्टिस कर सकता है, तो मतलब मेरे लिए कोई इशू नहीं है। अगर किसी को कोई छोटी मोटी क्लास कुछ करनी है, कुछ पूछना है, पर्टिकुलर एक डाउट है, उसका कोई स्ट्रक्चर फीस स्ट्रक्चर नहीं है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं टाइम निकाल के आपको वो बता दूंगा। छोटे मोटे डाउट्स, आप ग्रुप में है कुछ पूछना है, उसका कोई रेगुलरली मेरे से पढ़ना है तो वो एक अलग चीज़ है। तो तब मेरे से कार्तिक मिला था, तो मैं कार्तिक से पूछता हूँ कि मुझे कैसे, क्योंकि मैंने इससे आज तक खुद नहीं पूछा कि मेरे पास ये इंटरेक्शन कैसे हुआ, क्योंकि इसका फ़ोन ही मेरे पास आया था। बेसिकली सर मेरा इंटरेक्शन आपके साथ यूट्यूब के थ्रू हुआ था। मैं अपना गेमिंग से रिलेटेड देख रहा था ट्यूटोरियल्स वगैरह, वहीं पे आपकी मेरे को वीडियो शो हुई थी। तो फिर उसी वीडियो से मैंने आपसे कांटेक्ट वगैरह करा था, उसी में से आपके कांटेक्ट नंबर निकाले थे, तब मैं उसके थ्रू ही मैंने फिर आपको कांटेक्ट करा था। फिर आपसे बात वगैरह हुई, तब मैंने पूछा था मतलब कि कैसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में प्रोफेशनल थे। वहाँ पे कोई फैकल्टी नहीं थी एरिना में, तो कोई तुक ही नहीं बनता वहाँ पे उनके साथ कंटिन्यू करने का। एंड गाइज मैं एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ, कार्तिक मुझे एक टाइम मेरे याद है रोज़ फ़ोन करता था, रोज़। इसने ज्वाइन भी नहीं किया था, ये मुझे रोज़ फ़ोन करके कम से कम आधा घंटा इतने क्वेश्चंस पूछता था, इतने क्वेश्चंस पूछता था। शायद या तो ये मुझे देखना चाहता था कि मुझे नॉलेज कितनी है, जिसमें उसके टेक्निकल क्वेश्चंस, आर्टिस्टिकल क्वेश्चंस, स्टूडियो रिलेटेड क्वेश्चंस, गेमिंग पे क्वेश्चंस, कौन क्या कर रहा है पाइपलाइन, क्योंकि रिसर्च बहुत कर रहा था। इवन जब ये मेरे से क्वेश्चन पूछता था तो मैं खुद अपने स्टूडेंट से डिस्कस करता था कि एक स्टूडेंट है, उसको बहुत नॉलेज है पहले से ही, और अगर वो यहाँ आया तो इट विल बी वर्दी फॉर अस टू। तो ये पहले से ही बहुत क्यूरियस था, और उसने कम से कम मेरे पास आने से पहले 20 दिन तक मेरा दिमाग बहुत अच्छे से खाया था। तो सर फिर आपसे बात वगैरह हुई, तो मैंने मतलब काफ़ी सारी क्वेरीज करी थी आपके, मतलब उसमें भी कि कैसे चल रहा है गेम्स वगैरह का। फिर कंटिन्यू करना स्टार्ट करा मैंने आपके साथ बात। फिर मैंने प्लान बनाया था कि बेसिकली फिर मैं स्विच ही करता हूँ, एरिना लीव करता हूँ, मैं सर के साथ कंटिन्यूटी करता हूँ, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। एक्चुअली मैं इतना फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली भी कि मतलब मेरा इतना खर्चा उठा पाए। तब मैंने फाइनल डिसीजन बनाया कि मैं सर के साथ ही स्विच करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया था सर के साथ ही। और यहाँ पे मतलब बोलते हैं कि पूरा वर्थ इट रहा मेरे लिए, कि मतलब मेरा फाइनल डिसीजन था जो करियर को लेके, कि यहाँ पे स्विच करना सही रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि एक होता है स्टूडेंट लाइफ में कि ऐसे फेजेस झेलने पड़ते हैं स्टूडेंट को, कि मतलब आप अब वैसे भी फाइनेंशियली इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि आप पैसे कहाँ लगाए कहाँ ना लगाए। बट मेरा ये डिसीज़न वर्थ इट रहा था। और कार्तिक ने, मेरे ये भी याद है, इसने हर चीज़ मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए थे जैसे मैं फ्रॉड हूँ। इसने प्रॉपर मेरे से एक बार बोला था कि सर बहुत लोग कर रहे हैं काम, तो कई बार पेरेंट्स के मन में आता है कि आप फ्रॉड तो नहीं हो। मतलब मेरे से, मेरे जो गेम टाइटल्स थे, जितने गेम्स में मैंने काम किया था, उस गेम्स में संधु ने मेरे से ये भी पूछा कि इस गेम में आपने कब कौन से महीने में क्या काम किया था। ऐसे ऐसे इसने क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैं सोच रहा था, मैं तो आंसर सब क्वेश्चंस को कर रहा था प्रॉपरली, चीज़ें कि आपने किस स्टूडियो में कितना टाइम काम किया, कब कहाँ से कैसे काम किया, आपने बिजनेस कैसे शुरुआत की। उसने मेरे से हर चीज़ पूछी थी। बट इट इज़ गुड, अगर आप किसी, यही होना चाहिए। मैं ये, आपने मेरे से पूछा क्योंकि मैं इंडिविजुअल बंदा था, आपने डायरेक्टली पूछ लिया। लेकिन ये लोग, ये क्वेश्चन आप ना किसी एरिना मैक में जाके नहीं करते हो, किसी ABC कॉलेज बड़ा होता है, MIT हो, कोई भी हो। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो AFT से पास आउट है नोएडा के। एक मेरे पास दूसरा है, वो मैक इंदौर से पास आउट है। मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो ICAT कॉलेज हैदराबाद से पास आउट है। तो ये आप लोग ये ना अपने कॉलेज में जाके क्वेश्चंस नहीं करते हो, क्योंकि वो रिसेप्शन पे ही आपकी फी ले लेते हैं, बोलते हैं क्लासेस जब होंगी जब बात करना। बट ये फील्ड ऐसा नहीं है, ये फील्ड आर्टिस्टिकल है। ये कोई ऐसा फील्ड नहीं है आपको बुक्स पढ़नी है खत्म। ये हर दिन अपडेट होगा, हर रोज अपडेट होगा। आज जो आप पढ़ रहे हैं नेक्स्ट बैच में पढ़ेंगे ही नहीं। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस वन। इस साल जो आपने सीखा है, नेक्स्ट ईयर जो दूसरा बैच आएगा वो सेम चीज़ सीखेगा ही नहीं। दैट इज़ ए 100% ट्रू स्टोरी। तो कार्तिक, यहाँ पे पढ़ने के बाद कैसा लगा? फाइनल करते हैं, इसको एंड करते हैं। हाँ सर, स्टडी से रिलेटेड बताओ तो बहुत ही अच्छा रहा। मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट करा था कि 10% अच्छा होगा, बट 100 से ऊपर ही निकल गया यहाँ पे आके। मतलब हर एक चीज़ का, जैसे मैं डाउट वगैरह भी पूछता रहता तो आप उसका हॉनेस्टली आंसर दे देते हैं। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है कि मतलब फ्रेंडली टाइप के रहते हैं आप, काफ़ी स्टडीज़ भी मतलब अच्छे से करवाते हैं। बस थोड़ा शर्म आ रहा है बात करने में, ये पर बेफिक्र रहो, स्टडी अच्छी होती है। लेकिन मैंने आपके लिए बता दिया कि आप किसी को ज्वाइन करने से पहले कैसे कैसे क्या चीज़ें सीखें। कार्तिक को मेरे पास अभी 2.5 से 3 महीने हुए हैं। इंस्टाग्राम पे इसका भी 3 महीने का काम है। 3 महीने नहीं हुए इसको, 2.5 महीने के आसपास हुआ अभी, है ना? 2.5 महीने हुआ है। इंस्टाग्राम पे इसका लेटेस्ट काम पड़ा है, जो इसने स्कल किया था अभी हाल ही में। उससे पहले वुडन बेंच की थी। जीब्रश इसका बहुत अच्छा है, एंड ही वांट्स टू बी कैरेक्टर आर्टिस्ट। तो ये सिर्फ कैरेक्टर के लिए काम कर रहा है। ही वांट्स टू बी प्रोफेशनल कैरेक्टर आर्टिस्ट। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसका लाइकनेस पे चल रहा है, एंड ही वांट्स टू गो अब्रॉड। एंड आई होप कि ये बहुत जल्दी जाएगा, 1-2 साल इंडिया में एक्सपीरियंस लेने के बाद। और मोस्टली सर मैंने इनका ये चीज़ ज़रूर देखा है कि ये अपना एडवर्टीजमेंट पे इतना पैसा खर्च करते हैं। मतलब कोई भी स्टूडेंट हो हमारी तरह फ्रेशर्स, वो इजीली
उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और मतलब रियलिटी जब ज्वाइन कर लेते हैं ना, उसके बाद ही पता लगती है हमें एक्चुअल में चल क्या रहा है बैक एंड पे। इनके टीचर्स भी मोस्टली इनके ऐसे रहते हैं कि आजकल का टाइम ही ऐसा है कि मतलब स्टूडेंट को ही टीचर्स से ज़्यादा पता हो। मतलब इनका पूरा फुल खर्चा जो होता है इनका एडवर्टीजमेंट पे होता है। रिसेप्शन इतना अच्छा बना देते हैं ये कि मतलब कोई भी इजीली स्टूडेंट आए एडमिशन ले ले, बस लोगों को दिखाने के लिए है इनका। मतलब है ही नहीं इनका कि बच्चे कुछ असल में सीखे कुछ। एंड वन मोर एडवाइस फॉर यू गाइस कि आप डिग्री पे, डिप्लोमा पे, सर्टिफिकेशन पे ध्यान ना दें। आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि मतलब मुझे पता है पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, बट कंप्लीटली दिस इज़ अ बुलशिट। अपनी स्किल्स से फोकस करें। आपके पास अगर हार्वर्ड की डिग्री हो, स्किल्स से आपके पास घंटा ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। और आपके पास डिग्री कहीं की ना हो लेकिन स्किल्स आपके पास बहुत हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो गाइस, फोकस ऑन स्किल्स रादर देन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। किसी को कोई डाउट होगा बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख देना। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मैं बना दूंगा। टाइम कम मिलता है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल गाइज। थैंक यू।